बचाया जाता है। लेकिन इन दिनों एम्बुलेंस पर ही संकट है। कहीं एम्बुलेंस जबरन छीनी जा रही है तो कहीं पर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक रही है। देखिए रिपोर्ट। हॉस्पिटल गए, उसने लिख के दे दिया नो बेड अवेलेबल, नो मेडिसिन। राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा हो गई कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। हालातों को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बदइंतजामी बहुत ज्यादा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एम्बुलेंस में छोटे सिलेंडरों से मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। लेकिन सबसे हैरान और परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि आखिर इस तरह से कब तक काम चलेगा। कम ऑक्सीजन मिलने से एम्बुलेंस के अंदर ही मरीजों की मौत हो रही है। बीमारी के साथ साथ ऑक्सीजन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग स्वयं एम्बुलेंस जो है ऑपरेट कर रहे हैं। पहले हम लोगों को 1 सिलेंडर दिया जाता था, फिर महामारी को बढ़ते हुए देख करके सीएमओ जी के द्वारा जो हम लोगों को 2 सिलेंडर करवाए गए, छोटे 5 लीटर वाले 2 सिलेंडर कराए गए, जिससे हम लोग मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। मगर रास्तों में आने वाले लोग जो गाड़ियां रोकते हैं, एम्बुलेंस को साइड नहीं देते, निकलने नहीं देते, उसकी वजह से हमारे पास भी सिलेंडरों की शॉर्टेज हो गई। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जी, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लखनऊ में हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब एम्बुलेंस के लिए छीना झपटी भी शुरू हो गई है। लखनऊ में बड़ी मुश्किल और जुगाड़ से एम्बुलेंस मिल रही है और उसके लिए भी मारामारी मची हुई है। लखनऊ में नाराज तीमारदारों ने एम्बुलेंस को ही हाईजैक कर दिया। बालागंज में परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई थी। एम्बुलेंस पहुंचने ही वाली थी, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लिया। लाल मस्जिद के पास एम्बुलेंस को रोक लिया गया और मरीज को लेकर इधर उधर अस्पतालों में चक्कर काटने लगे, लेकिन कहीं मरीज को भर्ती नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी तरफ जिसने एम्बुलेंस बुलाई थी उसके मरीज की मौत हो गई। कोविड महामारी चल रही है और इस महामारी में एम्बुलेंस की उतनी ही भूमिका है जैसे कि डॉक्टरों की। ये एम्बुलेंस है जहां पर खड़ी है, लेकिन राजधानी लखनऊ में एम्बुलेंस को लेके जाने वाले लोगों की भी जान अब खतरे में आ चुकी है। कारण ये है, कल जिस तरीके से विनीत एक व्यक्ति था, उसके परिजनों ने एम्बुलेंस बुलाई चूँकि इसकी हालात सीरियस थी, लेकिन जो लाल मस्जिद है उसके पहले ही कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को घेरा और उसे हाईजैक किया। हाईजैक करके अपने पेशेंट को उस पर जबरन लादा और लाद करके वो पूरे शहर के तमाम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स में अपने पेशेंट को एडमिट कराने के लिए घूमते रहे। लेकिन हालात ऐसे हैं कि शहर में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, मेडिसिन्स नहीं मिल रही हैं और हॉस्पिटल्स जो हैं चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, बिना रेफरल कागज के एडमिट नहीं कराते। तो ऐसे में वो पूरा दिन एम्बुलेंस को लेकर के घूमता रहा, लेकिन पेशेंट उसका एडमिट नहीं हुआ। हालात ये बने कि जिस पेशेंट ने एम्बुलेंस बुलाई थी उसकी भी मौत हो गई और जो पेशेंट एम्बुलेंस में जबरन जो एम्बुलेंस लेके गए थे, जो लोग जिसको एम्बुलेंस पे लेके जा रहे थे, उसकी भी मौत हो गई। तो दोनों ही पेशेंट मौत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये एम्बुलेंस लोग चला रहे हैं, उनको जिस तरीके से लोगों ने जबरन एम्बुलेंस को अपने हाथ पे लिया और उसे घुमाते रहे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कष्ट वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग दिन भर काम करते हैं, आज कल कोविड महामारी के दौरान ये ज़रूरत से ज़्यादा समय तक भी काम कर रहे हैं और आपको आपके पेशेंट को समय पर पहुंचा भी रहे, तो कम से कम जो कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ना हो, इसको भी ध्यान में जनता को रखना होगा। क्योंकि अगर इन्हीं के साथ घटनाएं होने लगेंगी तो आपको आपके हॉस्पिटल्स कैसे पहुंचाया जाएगा, आपको समय पे इलाज कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। कैमरा पर्सन नफीस खान के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ अब प्राइवेट अस्पताल